अच्छा, टेंस सीखने से पहले जो छोटी छोटी और मोटी मोटी बातें पता होनी चाहिए, यहाँ पे हम लोग वही सीखने आए हैं। ठीक है, तो शक्तिमान नहीं देखना है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये तो हमें फॉर्मेट पता है कि कोई भी सेंटेंस बनेगा तो पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के घर में नाउन प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट के घर में भी नाउन प्रोनाउन, प्लस में उनका फैमिली यानी एडजेक्टिव रह सकता है। ठीक है, तो हमें अभी जो सीखना है, टेंस मतलब सारा कारोबार वर्ब के साथ होगा। ठीक है, तो वर्ब हमारे दो तरह के होते हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, है ना। तो पहले हेल्पिंग वर्ब बैठाते हैं टेंस पहचानने के लिए कि कौन सा टेंस है, और मेन वर्ब क्या करते हैं कि काम कौन सा है। ठीक है, मेन वर्ब बताएगा काम कौन सा है, और हेल्पिंग वर्ब जो बी वर्ब, हैव वर्ब, डू वर्ब और मॉडल वर्ब आएंगे, ये हमें सिर्फ टेंस यानी समय बताएंगे। ठीक है, ऑल हेल्पिंग वर्ब्स कैन एक्ट एज मेन वर्ब। जितने भी ये डू वर्ब, बी वर्ब, हैव वर्ब हैं, लिस्ट तो मिल जाएगा, ये सब हमारे मेन वर्ब का भी काम करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है। हेल्पिंग वर्ब टेंस जानने में मदद करेगा, और मेन वर्ब मतलब काम क्या हुआ है वो बताएगा। ठीक है, ये सारे लिस्ट तो हमें पता है, और हमें सीखना क्या है, वर्ब ट्री देख लेते हैं। वर्ब ट्री में हमें पता है कि वर्ब पहले बेसिक दो स्ट्रक्चर, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या था हमारा, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। अगर विथ ऑब्जेक्ट है मतलब अगर सेंटेंस में जैसे शी प्लेज फुटबॉल, शी प्लेज क्रिकेट, शी ईट मैंगोज, ठीक है, यानी शी मेरा प्रोनाउन है और फुटबॉल मेरा नाउन है, यानी एक ही सेंटेंस में दो नाउन या प्रोनाउन हो तो ये जो काम कर रहा होता है वो सब्जेक्ट होता है, और साथ में जो प्रेजेंट हो वो ऑब्जेक्ट होता है। तो यानी फुटबॉल यहाँ ऑब्जेक्ट है। यानी ऐसे सेंटेंस जिसमें हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़े वो ट्रांजिटिव होता है, और ऐसे सेंटेंस जिसमें हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं है तो वो हमारे इनट्रांजिटिव होते हैं। विदाउट ऑब्जेक्ट जैसे शी डेंसेस, बस ख़त्म, मीनिंगफुल आ गया ना हमें, तो हमें तो ज़रूरत नहीं है आगे ऑब्जेक्ट का, तो इनको इनट्रांजिटिव बोलते हैं। तो यहाँ से हमें जानना ये भी होता है कि जब हम लोग एक्टिव पैसिव वॉइस चेंज करते हैं ना, तो विथ ऑब्जेक्ट हम लोग सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में ही तो एक्सचेंज करते हैं। तो अगर ऑब्जेक्ट हो तभी हम लोग उसका वॉइस चेंज कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। ठीक है, अब आते हैं हेल्पिंग वर्ब में। हेल्पिंग वर्ब में क्या है, हेल्पिंग वर्ब का कैटेगरी है मॉडल्स और प्राइमरी। मॉडल्स हमारे 12 हमें पता है, इन सारे के यूजेस हम लोग पिछले क्लासेस में करेंगे, आगे के क्लासेस में करेंगे। प्राइमरी में क्या है, डू वर्ब, बी वर्ब, हैव वर्ब, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ हमें सब्जेक्ट, कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब बैठता है इनका एग्रीमेंट है, प्लस कंडीशन में भी इनका एग्रीमेंट है, तो वो हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हमें क्या सीखना पड़ेगा, पहले हमें सीखना पड़ेगा ये सारे वर्ब्स। चलो, मॉडल्स हमारे क्या है, 12 मॉडल्स है, पीछे दे दिया है। रूल्स क्या है, ये सारे फर्स्ट फॉर्म लेंगे, ये लोग हेल्पिंग वर्ब है ना, देख लो, मॉडल वर्ब्स आर हेल्पिंग वर्ब्स है ना, तो हेल्पिंग वर्ब अपने बाद तो मेन वर्ब लेंगे ना। तो ये देखो, शेल के बाद गो, कैन के बाद प्ले, ये सारे क्या है, वीन, प्ले, ये सारे हमारे वर्ब है। यानी मॉडल, ये जो मॉडल्स है इनके बाद 12 के 12 मॉडल्स, इनके बाद अगर हम वर्ब बैठाएंगे तो वो फर्स्ट फॉर्म में बैठेगा, सेकेंड या थर्ड में नहीं बैठेगा। यहाँ यही सीखना था। अब आते हैं डू वर्ब। ठीक है, डू वर्ब भी दो होते हैं, हेल्पिंग वर्ब का भी काम करेंगे और मेन वर्ब का भी काम करेंगे। मतलब देखो, अगर घर में पापा हो तो वो गार्जियन, और अगर पापा ना हो तो बड़े भैया गार्जियन। ठीक है, ठीक है, किसी की मम्मी भी होती है तो मम्मी को ही रख लेना। तो हेल्पिंग वर्ब का काम मैंने बताया था कि सिर्फ टेंस पहचानेगा कि वो प्रेजेंट है या पास्ट है। ठीक है, प्रेजेंट है या पास्ट है। और जो हमारा मेन वर्ब होता है उनका काम क्या होता है कि काम क्या हो रहा है वो बताना। तो कंफ्यूजन जहाँ लोगों को होता है, हेल्पिंग वर्ब वाले जो डू डज होते हैं ना, उनका कोई मीनिंग नहीं होता है, डू डज डिड का कोई मीनिंग नहीं होता है। लेकिन ये जो डू है ना, जिसका तीनों फॉर्म होता है, डू डिड डन, इसका मतलब होता है करना, डू योर वर्क, अपना काम करो, तो वो करो होता है डू। ठीक है, और यहाँ वाले जो डू और डज और डिड है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है। ठीक है, जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वेयर होता है, उसी तरह ये भी होता है।
और जैसे गो वेंट गॉन होता है उसी तरह डू डिड डन होता है, ये मेन वर्ब होता है। ठीक है, और क्या सिखाया, ऑल एक्शंस आर डू वर्ब। जितने भी तरह के हम लोग कुछ भी करते हैं ना, करना मतलब ही क्या होता है, वर्ब होता है। ठीक है, और वर्ब हमारे अवस्थाओं को बताता है, वो बी वर्ब होता है, और डू वर्ब मतलब करना दिखाएगा कि क्या कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा पता नहीं क्या बताया। अच्छा, अब आते हैं एग्जाम्पल्स, यहाँ दिया हुआ है। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, डू डज डिड, ये क्या करते हैं, जब हमें नॉर्मल सेंटेंस को नेगेटिव करना हो, इंट्रोगेटिव यानी प्रश्न पूछना, तो हेल्प करने के लिए आते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ ये हटा दूँ तो आई वॉन्ट टू रीड, मैं पढ़ना चाहती हूँ, तो इसी को जब मुझे नेगेटिव करना हो तो मुझे देना पड़ेगा आई डू नॉट वॉन्ट टू रीड। ठीक है, अगर मुझे क्वेश्चन पूछना डू यू वांट टू रीड, तो डू सामने आ गया हेल्प करने के लिए, तो इनका काम ही क्या है, हेल्प करना। ठीक है, इनका काम ही होता है हेल्प करना। तो जब नेगेटिव करना हो या फिर फोर्सफुली बोलना हो कि प्लीज़ डू कम, मतलब फोर्सफुली हम बोल रहे कि आना ही है, या फिर डायरेक्टली बोल दो प्लीज़ कम। ठीक है, और डू कम मतलब आना ही है, ऐसे बोलते हैं। तो डू डिड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म होता है, ये भी याद रखना है। डस के बाद देख लो फर्स्ट फॉर्म, डिड के बाद यहाँ डिड, ये रहा। ठीक है, पास्ट तो इसने दिखाई दिया है तो फिर से इसको प्लेड करने की ज़रूरत नहीं है। डज ने प्रेजेंट दिखाई दिया है तो फिर से इसमें एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। शी है इसलिए यहाँ पे डज आया था। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस जाता है। ठीक है, ये आगे और सीखेंगे अच्छे से। अब आते हैं हैव वर्ब। डू वर्ब ने क्या बताया था, डू वर्ब के बाद हमें कोई ना कोई एक्शंस देना पड़ेगा, यानी करना दिखाना। जैसे कि प्ले हो गया ना, यहाँ पे वांट हो गया, ये सारे क्या है, वर्ब है, यानी वर्ब देना पड़ेगा हमें। और हैव वर्ब के बाद हम लोग मेन वर्ब भी दे सकते हैं, और हम लोग इसके बाद एडजेक्टिव या फिर नाउन भी दे सकते हैं। मतलब अगर हैव वर्ब के बाद वर्ब दिखे तो हैव वर्ब हेल्प कर रहा है क्या जानने के लिए, टेंस। अगर आई हैव प्लेड है मतलब मैं खेल चुकी हूँ, अब भी बता रही हूँ। और अगर हैड दे रही हूँ मतलब मैं खेल चुकी थी, पास्ट टेंस दिखा रही हूँ। प्लेड तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ठीक है, बस प्रेजेंट और पास्ट में डिफरेंस होगा। और अगर मेन वर्ब हो तो आई हैव ए क्रिकेटर, मेरे पास एक क्रिकेटर है। शी हैज़ ए बैट, उसके पास बैट है। पोसेशन दिखा रहा है, अधिकार दिखा रहा है, मेरे पास कोई चीज़ है। उसके बाद क्या है, एडजेक्टिव या फिर नाउन है। यहाँ ए मेरा एडजेक्टिव है ना, आर्टिकल हमारे एडजेक्टिव होते हैं, और ये क्रिकेटर नाउन हो गया। तो हमारे पास कोई चीज़ हो तो हम हैव वर्ब का यूज़ करते हैं। प्रेजेंट में हो तो हैव हैज़, पास्ट में हो था अगर तो हैड लगाते हैं। ठीक है, और ये हेल्पिंग वर्ब क्या अगर हैव दिखा रहा है काम, ठीक है, इसके बाद थर्ड फॉर्म ले रहा है। हैव वर्ब के बाद अगर वर्ब बैठाना है तो वो थर्ड फॉर्म में ही बैठाना है, और इसका मीनिंग आएगा कि काम खत्म हो चुका है, काम खत्म हो चुका है। ठीक है, अब आते हैं बी वर्ब में। बी वर्ब हमारा क्या क्या है, इज एम आर और वॉज वेयर। अगर प्रेजेंट है तो इज एम आर, पास्ट है तो वॉज वेयर। ठीक है, तो किसके साथ कौन जाता है ये भी सीखेंगे, अगर नहीं आता है तो, और आता है तो अच्छी बात है। तो बी वर्ब भी दो तरह के काम करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का भी काम करेंगे और मेन वर्ब का भी काम करेंगे। अगर ये अपने बाद देखो, बी वर्ब अगर अपने बाद वर्ब लेगा तो अपने बाद आईएनजी बैठाएगा मेन वर्ब में। ठीक है, और ये बी वर्ब अपने बाद थर्ड फॉर्म भी लेता है। तो कब लेता है, अगर एक्टिव केस हो, हमने वॉइस चेंज किया है ना एक्टिव पैसिव, तो अगर सब्जेक्ट खुद काम कर रहा हो तो वो एक्टिव केस होता है। और अगर सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस नहीं है, काम का इम्पोर्टेंस है, तो वो क्या होता है, पैसिव होता है, पैसिव वॉइस होता है। तो उसमें क्या होगा, बी वर्ब के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म बैठेगा, बाकी V2 यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म कभी नहीं बैठेगा, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं देख लो, सबके बाद मेन वर्ब के बाद आईएनजी दिया हुआ है। ठीक है, और इसका मतलब है काम अभी चल रहा है। इज प्लेइंग, आर टॉकिंग, वॉज प्लेइंग, काम चल रहा था, पास्ट है तो चल रहा था, फ्यूचर है शैल बी प्लेइंग, मतलब चल रहा रहेगा, ये मीनिंग आता है इसका। बी वर्ब कंटिन्यूअस दिखाता है, और हैव वर्ब अगर वर्ब हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, इसका मतलब काम खत्म हो चुका है। प्रेजेंट तो प्रेजेंट में, पास्ट तो पास्ट में खत्म हो चुका था, ये दिखाता है। ठीक है, तो और कहता है बी वर्ब, हाँ
जब ये मेन वर्ब का काम करेगा तब क्या करता है, आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ, खुद बन जाएगा, बी मतलब ही होना, तो क्या होना, शी इज ए फुटबॉलर, खुद फुटबॉलर हो गई है, ठीक है। दे आर टॉकेटिव्स, वो लोग टॉकेटिव्स है, ऐसे आ गया। रानी वॉज ए गुड प्लेयर, रानी अच्छी प्लेयर थी, वॉज मतलब थी दिखाएगा, इज मतलब है दिखाएगा, ठीक है, मेन वर्ब है ये लोग। अच्छा, यू विल बी ए ग्रेट डॉक्टर, तुम होगी, फ्यूचर दिखा रहा है, ठीक है, हो जाना दिखा रहा है बी वर्ब, मेन वर्ब में। इसके बाद हम लोग क्या दे रहे हैं, या तो एडजेक्टिव दे रहे हैं, या तो नाउन दे रहे हैं, या फिर एडजेक्टिव प्लस नाउन दे रहे हैं, ठीक है। जैसे ए मेरा क्या होता है, अभी सीखा हमने, ए हमारा एडजेक्टिव होता है, आर्टिकल है लेकिन एडजेक्टिव, और उसके बाद स्टूडेंट नाउन है, फुटबॉलर नाउन है, टॉकेटिव्स नाउन है, ठीक है, प्लेयर नाउन है, गुड मेरा एडजेक्टिव है। ऐसे ये फॉर्मूला हमें ध्यान में रखना होगा, मैंने हाईलाइट कर दिया है, ठीक है। और फिर क्या बच गया यहाँ से, यहाँ पे इतना ही था। जैसे पैसिव का एक सेंटेंस बना हुआ है, द डोर वॉज ओपेंड, ये वॉज के बाद देखो थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, और बाकी देखो यहाँ पे इज वॉज के बाद हमने आईएनजी लगाया था क्योंकि वो एक्टिव में था, आई सामने है, शी है, यहाँ डोर है, द डोर, डोर ने थोड़ी खोला है खुद को, हाँ किसी और ने खोला है ना, तो वो डूअर हमारा पीछे चला जाता है, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, बी वर्ब, हैव वर्ब, डू वर्ब कब होगा, अगर कोई कुछ है तो हम क्या यूज़ करेंगे, बी वर्ब, अगर हमारे पास कुछ है तो हैव वर्ब, डू वर्ब कोई काम दिखाना हो तो डू वर्ब यूज़ करेंगे। अब किसके साथ कौन जाता है, जिसको नहीं पता था उनके लिए ये पेज, वी, यू, दे, ये सारे प्लूरल है ना। अब बोलेंगे यू तो प्लूरल नहीं होना चाहिए, सिंगुलर भी होता है, हाँ होता है, लेकिन हम लोग प्लूरल मान के चलेंगे तो ही हमारा रूल्स मिल जाएगा, ठीक है। और आई और ही, शी, इट और नेम क्या होता है हमारा, प्लूरल होता है हमारे हिसाब से, सिंगुलर होता है ना। अच्छा, वी, तो ये प्लूरल, यू प्लूरल, दे प्लूरल, ठीक है। तो वी के साथ आर वेयर, यू के साथ भी आर वेयर, दे के साथ भी आर वेयर, बी वर्ब क्या जा रहा है, आर और वेयर, प्रेजेंट दिखाना हो तो आर, पास्ट दिखाना हो तो वेयर, ठीक है। अब आते हैं सिंगुलर, सिंगुलर कौन है, ही, शी, इट, या फिर कोई नाम, लड़का हो तो ही, लड़की हो तो शी, जेंडर नहीं पता लड़का है कि लड़की तो इट, और नाम हुआ तो पता ही है, ठीक है। तो इनके साथ प्रेजेंट दिखाना हो तो इज, पास्ट दिखाना हो तो वॉज। विल देख लो सभी के साथ जाता है, आई और वी को छोड़ के बाकी सबके साथ विल जाता है। डिड दादा होता है, डी फॉर दादा, देखो सबके साथ डिड जाएगा, कोई भी सब्जेक्ट हो वो नहीं देखेगा। हैड, ये भी दादा है, डी फॉर दादा, तो ये भी सबके साथ जाएगा, ये लोग कोई भेदभाव नहीं करते। तो भेदभाव कौन लोग करते देख लो, डू वर्ब जैसे ही थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ बैठेगा क्या लग जाएगा, डज हो जाएगा, ठीक है। हैव को हमें हैज़ में बदल देना होगा, क्यों होता है ये क्लास में बता दिया गया है, ठीक है। अच्छा, तो जितने सिंगुलर है ही, शी, इट, ये अपने बाद एस वाले ले लेंगे, एस वाले और कहीं नहीं आएंगे देख लो, ठीक है, और कहीं नहीं आएंगे, बाकी रूल्स सेटिस्फाई। सिर्फ आई कौन है, घर का बदमाश, घर का बदमाश यानी देखो अपने लिए एम फिक्स कर लिया है, किसी को नहीं देगा, ठीक है। आई सिंगुलर है ना, देखो उसने वॉज लिया है पास्ट का, ठीक है। शैल, आई को ही शैल चाहिए, वी में भी तो आई होता है ना, देखो शैल लिया हुआ इसने। अब आई का देखो ढीठपन, देखो मैंने बोला ना बदमाश है, इसने सारा प्लूरल का लिया हुआ है। डू किसका था, वी, यू, दे, ये सारे डू थे ना, तो ये लोग तो प्लूरल थे, देखो प्लूरल का ले लिया है। डिड तो दादा है, ये तो किसी का नहीं सुनेगा तो इसलिए बैठा हुआ है। और हैव देखो प्लूरल का था ना, देखो प्लूरल का था, सिंगुलर का तो हैज था, तो इसने ये भी ले लिया। और हैड फिर से दादा है तो ये जबरन आके बैठा है, तो आई एक्सेप्शन है, इसको याद रखना है। बाकी सिंगुलर प्लूरल से ही हो जाएगा। सिंगुलर है तो एस फॉर सिंगुलर और एस फॉर एस एस, इज, वॉज, डज, हैज, सारे एस वाले हेल्पिंग वर्ब इन्हीं के साथ जाएंगे, ठीक है। अगर नॉर्मल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट समझ में आ गया है तभी हम लोग कंडीशनल वाले लास्ट पेज पे जा सकते हैं। तो ये अगर दिमाग में छप गया है कि सिंगुलर अगर हो तो उसके साथ क्या जाता है, वॉज, है ना, प्लूरल हो तो उनके साथ वेयर, आई है तो आई के साथ वॉज जाता है, आई के साथ वॉज, ये याद रखना है। ही, शी, इट के साथ वॉज जाता है, ये याद रखना है। बाकी सबके साथ तो प्लूरल वाले ही जाते हैं ना,
कंडीशनल में देखो क्या हो जाएगा। कंडीशनल में ये होगा, कंडीशनल सेंटेंस मतलब होता है जब सेंटेंस रियल ना हो, मतलब कोई इमेजिनेशन दिखाए, कोई कंडीशन दिखाए या विश दिखाए, यानी रियल नहीं है, तब क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में चेंजेस आते हैं। आई के साथ जनरली वॉज और वेयर जाता है ना, तो पास्ट टेंस जब हम लोग दिखाएंगे ना तो वॉज के जगह वेयर देना पड़ेगा। शर्त है कि वहाँ इफ होना चाहिए या फिर विश होना चाहिए, ठीक है। ही शी इट के साथ क्या जाता था, वॉज वेयर ना, वॉज जाता था, तो हमें कंडीशनल हो तो वेयर देना पड़ेगा इन लोगों के साथ भी। ये एकदम ध्यान में रखना है, बस इतना ही सीखना है। और अगर दिक्कत हो दोबारा इसको देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है।